29 तारीख को फतेहाबाद के अंदर एक विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम का आयोजन ये जिलेवार किया जा रहा है और फतेहाबाद ज़िले का कार्यक्रम है। लेकिन ज़िले के साथ साथ क्योंकि ये एक लोकसभा पड़ती है, सिरसा लोकसभा, तो लोकसभा के भी मुद्दे पूरे उठाए जाएंगे जो स्थानीय मुद्दे रहेंगे। ये कार्यक्रम 1 साल पहले लगभग चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में कार्यक्रम शुरुआत की गई थी। इसका लक्ष्य यही था कि हरियाणा का हर वर्ग जो आज इस सरकार से त्रस्त है, हर वर्ग की आवाज़ उठाई जाए, सरकार तक पहुंचाई जाए। जो सरकार एक बहरी सरकार का रूप ले चुकी है, जिसको जनता के प्रति कोई संवेदनशीलता बची नहीं। उस समय कोरोना काल में सरकार पूर्णतः विफल साबित हो गई थी, किसान आंदोलन विफल साबित हो गई थी। इसीलिए पहला कार्यक्रम आज से ये 6ठा प्रोग्राम है फतेहाबाद का। पहला कार्यक्रम हमने करनाल में किया था, मुख्यमंत्री जी के गृह क्षेत्र में। हालात ऐसे हो गए थे कि वो खुद स्वयं अपने गृह क्षेत्र में उस समय जा नहीं पा रहे थे। लोगों का इतना रोष इस सरकार के प्रति हो चुका था। उसके बाद लगातार हरियाणा के एक कोने में होता हुआ ये 6ठा कार्यक्रम है। हर प्रोग्राम में हम कोई ना कोई मुद्दे, किसी न किसी मुद्दे को प्रमुखता से उठाते हैं। फरीदाबाद में जो 1 मई का प्रोग्राम हुआ था, उसमें हमने बिजली का जो मुद्दा था उसको उठाया था और सरकार की नाकामी प्रदेश के सामने हमने रखी थी कि एक और तो हमारे समय 5 बिजली के बड़े कारखाने लगाए गए, 1 लाख करोड़ की लागत से बिजली उत्पादन के कारखाने, 4 थर्मल के और 1 परमाणु का, जो कि आप जैसा कि जानते हैं खेदड़ में, हिसार में, झज्जर, झाड़ली, खानपुर, यमुनानगर के अंदर और फतेहाबाद में परमाणु। और उसके साथ साथ बिजली का हमने करार किया था प्राइवेट कंपनी का, देश में सबसे सस्ती बिजली ₹2.94 के रेट पर अदानी से 25 साल तक खरीदने की। दुर्भाग्य से ना तो 8 साल में कोई नया कारखाना लगा। अब कह रहे हैं नया लगाएंगे, यमुनानगर में यूनिट ऐड करेंगे, मगर 8 साल में कारखाना नहीं लगा। और ना ही जो हमारे समय के समझौते थे उनको लागू कराने में सरकार सक्षम रही, क्योंकि कहीं ना कहीं बड़े औद्योगिक घरानों के हाथों में खेलती हुई सरकार दिखाई दे रही है। आज बयान ये भी आ रहा है बिजली मंत्री जी का कि हम रिकॉर्ड जो है रेट पे बिजली खरीद रहे हैं, लेकिन रिकॉर्ड पे खरीदने की जो ₹2.94 की बिजली 25 साल तक मिलनी थी, वो ईमानदारी है या रिकॉर्ड रेट पे बिजली खरीदना ईमानदारी? तो उस समय फरीदाबाद में हमने वो मुद्दा मुख्य उठाया था। आपने ये भी देखा होगा, मैं पिछले प्रोग्राम की बता रहा हूँ, मैं फतेहाबाद के प्रोग्राम पे आऊँगा। आपने ये भी देखा होगा जब हमने फरीदाबाद में प्रोग्राम रखा तो अगले ही दिन मुख्यमंत्री जी ने फरीदाबाद में अपनी सभा करनी पड़ी। ऐसे ही जब हमने फतेहाबाद में प्रोग्राम रखा तो जो लोग सत्ता के बड़े महलों में, चंडीगढ़ में अपने महलों में से निकल के बाहर नहीं आ रहे थे, उनको उन महलों छोड़ के बाहर आना पड़ा। और उनको ओडा में और टोहाना में, दोनों को, बीजेपी को और जेजेपी को, उसी दिन हमने दोबारा से लोगों के बीच में आने पे मजबूर कर दिया। ये भी एक विपक्ष की एक जिम्मेदारी है प्रजातंत्र में कि ना सिर्फ हम लड़ाई लड़ें सड़क से लेकर संसद तक लोगों की, लेकिन साथ साथ सरकार को भी लोगों के बीच में आने पे हम मजबूर करें। जैसा कि आप देख सकते हो, हमारी विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम के तुरंत बाद दोनों पार्टियों ने और सीएम और डिप्टी सीएम दोनों ने कार्यक्रम रखा। जो है हर नेता का अपना स्थान है, का अपना योगदान है और सभी को साथ लेके चलने का हमारा सबका प्रयास है। जैसे हमने कहा कि हम जहाँ भी जिस भी ज़िले में रख रहे हैं, उसी हफ्ते बीजेपी सरकार को उसी ज़िले में, जब हमने करनाल में रखा तो मुख्यमंत्री जी ने उसके बाद करनाल में रखा। जब हमने जींद में रखा विपक्ष आपके समक्ष तो डिप्टी सीएम ने उचाना में रखा। जब हमने फरीदाबाद में रखा तो मुख्यमंत्री जी ने फरीदाबाद में रखा। और जब हमने फतेहाबाद में रखा तो उसके बाद सीएम और डिप्टी सीएम दोनों को सिरसा फतेहाबाद में रखना पड़ा। इससे साबित है कि ये विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रमों में उमड़ती हुई भीड़ से, उन्होंने जिस संख्या में, जिस हाजिरी से
लोग आ रहे हैं, इन कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं, उससे इनकी नींद उड़ गई है। और इनको अब जो चंडीगढ़ से 700 लोग किसानों की जान चली गई, लेकिन चंडीगढ़ छोड़ने को ये तैयार नहीं हो रहे थे, ये अब सत्ता के महलों को छोड़ के जनता के बीच में आने के लिए मजबूर हो गए। हम इसको अपनी कामयाबी मानते हैं, मगर हम संतुष्ट नहीं हैं, हम इसको अपनी अधूरी कामयाबी मानते हैं। इनको हमने जनता के बीच में आने के लिए तो मजबूर कर दिया, लेकिन जनता के काम करें, जनता के लिए कोई घोषणा भी करके जाएं जो हम मांग रख रहे हैं इनके आगे, बोनस दो, भर्ती खोलो, और बाकी हर वर्ग की बातें रखेंगे। ये तो दो ही मैंने प्रमुखता से इसलिए कही कि भाई आप लोग क्या कवर करो। एक और बात है जो आज आप टेकअप कर सकते हैं कि आज वैसे तो हर वर्ग है, हर वर्ग के बारे में लंबा बोल सकता हूँ, मगर किसान के बारे में एक बात जो आप मीडिया में टेकअप कि ये जो 2022 में किसान की आमदनी दुगनी करने की बात थी, हम पूछना चाहते हैं क्या ये भी 15 लाख और 2 करोड़ रोज़गार हर साल की तरह, क्या इसको भी जुमले की श्रेणी में शामिल कर दिया जाए? क्योंकि 22 तो आ गया, 22 का सीज़न तो हो गया। ये आपने देखा इस गेहूं के सीज़न के साथ 22 तक का जो था इनका वायदा, उसका टाइम पीरियड पूरा हो गया। तो आमदनी तो दुगनी हुई नहीं, खर्चा दुगना हो गया, डीजल का, पेट्रोल का, ट्रैक्टर पे टैक्स का, खाद का, तो हर तरीका तो जो है खर्चा दुगना हो गया, किसान पे कर्जा दुगना हो गया, महंगाई दुगनी हो गई। तो महंगाई दुगनी मगर तनख्वाह ना बढ़े,